18 इंडिया में हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पंजाब में कांग्रेस की नई सरकार बनने के साथ ही नई कलह भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद दलित सिख चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही कांग्रेस में एक नया विवाद शुरू हो गया है। चन्नी के नाम के ऐलान के वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि 2022 का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। रावत का यह भी बयान सामने आया कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को नागवार गुजरा और उन्होंने ट्वीट कर हरीश रावत के बयान पर हमला बोल दिया। और इसके बाद तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर दलितों के अपमान का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के वक्त ही दलितों की याद आती है। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण से पहले पंजाब कांग्रेस में एक नई कलह सामने आ गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के उस बयान पर सवाल खड़े किए हैं जिसमें उन्होंने सिद्धू की अगुवाई में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया ने सुनील जाखड़ के हां में हां मिलाते हुए अपने बयान को दिया। उन्होंने पार्टी हाईकमान को चेतावनी देते हुए कहा कि 31% आबादी वाले ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने पर पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बड़ी खबर पंजाब से, लेकिन उस खबर के साथ ही काफी कलह मचती हुई भी पंजाब कांग्रेस पे नजर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस की नई सरकार बनने के साथ ही नई कलह की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद यह कवायद की कि दलित सिख चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद हुई और इसके साथ ही कांग्रेस में एक नया विवाद शुरू हुआ है। चन्नी के नाम के ऐलान के वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि 2022 का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। रावत का यह बयान पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने ट्वीट कर हरीश रावत के बयान पर हमला बोल दिया है। जाखड़ ने लिखा है कि 2022 का चुनाव सिद्धू की अगुवाई में लड़ने का ऐलान करना नए मुख्यमंत्री को कमजोर करने जैसा है और इसके बाद बीजेपी ने मौका लपक लिया, कांग्रेस पर दलितों के अपमान का आरोप लगा दिया है। तो सुनील जाखड़ का वो ट्वीट आप तक पहुंचाते हैं। क्या लिखा है उस ट्वीट में उन्होंने? चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के दिन हरीश रावत का यह बयान, सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। हैरान करने वाला है, ये मुख्यमंत्री की शक्ति को कमजोर आंकने जैसा है और साथ ही उनके इस पद पर चुने जाने की बड़ी वजह को भी बेअसर करता है। और ट्वीट करने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में सुनील जाखड़ ने क्या कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ है, निकल रहे। सर आप नाराज हैं क्या इस बात के लिए? साहब मैंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट में नाराजगी कहां दिख रही है? अब नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे बनाने से ऐलान। सवाल नहीं है, वो चिंता व्यक्त की है मैंने जी। आपको लगता है सिद्धू के चेहरे पर अगर अगले चुनाव की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो प्रेजेंट सीएम की लीडरशिप को नेगेट करना जैसा है ये? सर क्या पपेट सीएम है जिस तरह से एक ट्वीट किया? सर आपको लगता है कि ये गलत चॉइस है आला कमान? सड़क पे खड़े होकर इस तरह बातें नहीं की जाती, ये बड़ी फंडामेंटल इश्यूज हैं। आपको लगता है रॉन्ग चॉइस है जो की गई इन टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ही हैज हैंडल्ड हिमसेल्फ मैग्निफिसेंटली वेल एज ए सीएलपी लीडर और उनका काम बतौर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे शलाघायोग रहा है। सो व्हाई एनीबॉडी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। आपको लगता है अगला चेहरा वही होना चाहिए 2022 में भी? अगला चेहरा जो होगा नहीं होगा वो प्रेरोगेटिव हाई कमांड का है, परंतु आज अगर मुख्यमंत्री की पद पे बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ द सिचुएशन। प्लीज। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी की तरफ से सफाई दी। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था और मैं फिर दोहराता हूं, हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। यही वास्तविकता और सत्य है मेरे मित्र।
हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस की ओर से दी गई सफाई के बाद सुनील जाखड़ फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने भी उनके बयान पर मोहर लगाई। इस किस्म के बयान, और वो भी एक इतने बड़े जिम्मेवार व्यक्ति और इतने सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हरीश रावत जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का इलेक्शन अब फिर लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे तैयारी इलेक्शन की उत्तराखंड में भी है, उनसे इस किस्म का इट वाज अवॉइडेबल सा, लेट्स पुट इट दिस वे। कोई इस बयान की कोई मायने नहीं था, तो अवॉइड करना चाहिए था। और ये चिंता मैं समझता हूँ आई स्टैंड विंडिकेटेड, जो मैंने चिंता जाहिर की उसके ऊपर हाई कमांड का मोहर लग गई। और आइए अब आपको हरीश रावत का वो बयान सुनवाते हैं जिन्होंने उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में सिद्धू की अगुवाई में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी, और आज जब उनसे जाखड़ की नाराजगी पर बात की गई तो उन्होंने इसे टाल दिया। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम उनको सामने रख करके उनके चेहरे को, उनके नेतृत्व में सब सारी, जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे, सब लोग होंगे, आगे बढ़ेंगे, चुनाव में रहेंगे। जाखड़ जी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਸਰ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ आज हुई है तुसी उसदी आनंद लो जी। और बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के सीएम बनाए जाने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर दलितों को धोखा देने का आरोप लगाया। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से वहाँ पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। ये समझते हैं कि इस प्रकार से तत्कालीन 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा वोट बैंक हमारा हो जाएगा। और ये साफ साफ दिखाई देता है, जाखड़ जी ने भी कहा है और खुद उनके प्रभारी ने भी कहा है कि खाली ये दिखावे के लिए ही है। 4 महीने बाद अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो नवजोत सिंह सिद्धू जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। और सिर्फ सुनील जाखड़ ही नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह ने भी पार्टी हाईकमान पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगाया है। संगत सिंह गिल जी एक्टिंग प्रेजिडेंट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के, वो साडे नाल मौजूद ने। पहला सुनील जाखड़ होरां वाले बयान ते इन्हां दी प्रतिक्रिया ले लेने आ। गिल जी साहब, जाखड़ साहब कहते हैं एक पासे तुसीं चरणजीत सिंह चन्नी नूं हरीश रावत ते उन्हें टिप्पणी की है, एक पासे चरणजीत सिंह चन्नी होरां नूं मुख मंत्री अनाउंस कर रहे हो, दूजे पासे नाल ये भी कह रहे हो कि ये होण लई है पर साडा 2022 का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू होणगे। वो कहते कि की ये लगता नहीं कि सीएम चन्नी का कद घटाया जा रहा? मैं जी अज गल करना चाहना, अज साडे पंजाब दे मुख मंत्री सौं हो रही है, जिहदे साडी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने हरीश रावत जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि जिहड़ा कि चन्नी जी नूं मुख मंत्री बनाया। गिल जी साहब, तुसीं बैकवर्ड क्लास नूं लैके बड़ा लगातार पहलां भी तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कैबिनेट दे विच जदों वादा किया गया सी, बधाई गई सी, तो उस वेले तुसीं सब तो पहले शख्स सी जिन्हां ने कहा सी कि मैं नाराज़ हाँ। पहले बागी सुर तुहाडे उठे सी, शायद कईयां नूं ये गल याद ना होवे, तुसीं पहला बयान दिता सी। तो अज संगत सिंह गिल जी नूं की लगदा है कि हुण नवीं कैबिनेट दे विच बैकवर्ड क्लास नूं जगह मिलेगी, संगत सिंह गिल जी मिनिस्टर होणगे? देखो गल इदां है कि ये तो हाई कमांड का फैसला। 31% च असीं लोग बैठे हैं पंजाब दे, OBC च 31% लोग हाँ। जे 31 की लई लोड़ इन्हां नूं फिर जो मर्जी फैसले करी जाण। ते मैं तो ये मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नवजोत सिंह सिद्धू प्लस हरीश रावत जी, जी टीम है सारी आई, माकन जी, इन्होंने बेनती करदा 31% वाल भी ख्याल करो। ये नहीं कि जे तुसीं दूजियां वाल तू डरदे हो तो 31 तो भी तुहानूं डरना पेगा। अज फैसला करन लगे सोच के करियो कि जिहड़ा आउण वाला समय ना ये तद ही पंजाब बच सकदा है जे तुसीं OBC की गल करोगे। और पंजाब में दलित समुदाय के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर न्यूज 18 ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से बात की। बातचीत में उन्होंने बताया क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। पंजाब बीजेपी नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सुनील जाखड़ की नाराजगी सामने आई है और इसके अलावा जो सिद्धू के एडवाइजर हैं उनकी भी नाराजगी सामने आती है। किस तरीके से पंजाब कांग्रेस की क्राइसिस को अब देखते हैं आप? ऐसा कि पंजाब के दलित भाईचारे को, मजहबी भाईचारे को अपमानित किया जा रहा है। 7 दशक आपने एक मुख्यमंत्री दलित भाईचारे का नहीं दिया, कभी उप मुख्यमंत्री दलित भाईचारे का नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, हमने कैंपेन शुरू की,
हमारे प्रेशर में 7 दशक बाद देर से ही सही पंजाब को आपने मुख्यमंत्री दिया, वो भी आप उसकी ताजपोशी नहीं हुई, उससे पहले ही आप घोषित कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव होगा। दलित नाइट वॉचमैन रहेंगे, दलितों का काम केवल चौकीदारी करना है और राज आप करेंगे। ये कैसा अपमान कर रहे हैं आप पंजाब में दलितों का। और इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने पंजाब के मुख्यमंत्री बनने पर चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को दलित वर्ग की याद आती है। मायावती के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया गया। आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। दलित समाज के वोटों का सौदा कर करके दौलत की देवी बनी सुश्री मायावती जी को अगर पंजाब में कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बना दिया है तो आपत्ति क्या है? ये समझ से परे है। क्या दलित समाज आपकी बपौती है? आपने तो दलित समाज का हमेशा सौदा किया है सुश्री मायावती जी। आपको इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। कहां तो दलित समाज के मुख्यमंत्री को आपको बधाई देनी चाहिए थी और कहां आप उसके विरोध में उतर आई हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश आपके छल को समझ गया है, दलित समाज आपके छल को समझ गया है। आने वाले चुनाव में वो आपको उचित जवाब देगा। मायावती के हमले के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी उन पर पलटवार किया है। पंजाब में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और विपक्ष का तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस को मजबूरी में ही दलित याद आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तारिक अनवर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? मजबूरी में नहीं, उनका ये बयान निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि कम से कम मायावती जी से अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि एक दलित मुख्यमंत्री के बनाए जाने का वो इस तरह से विरोध करेंगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी को अपने अपने ढंग से मौका दिया है आगे बढ़ने का और राजनीति में उनको प्रमुखता से आगे लाने का। सर, दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि नाइट वॉचमैन के रूप में चन्नी का नाम आगे किया गया है और बिल्कुल वो तो रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगे। जहाँ तक नए मुख्यमंत्री का सवाल है, सभी लोग जानते हैं उनके राजनीतिक जो उनका करियर रहा है उससे सब वाकिफ़ है। वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं और साथ में वो मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनको आसमान से टपका दिया गया है। वो ज़मीन से यहाँ तक पहुँचे हैं और वो एक सक्षम व्यक्ति हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वो एक मजबूत नेतृत्व पंजाब को मिलेगा। और बलराम जाखड़ से बात की है न्यूज़ 18 ने, आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा है। चन्नी पंजाब के नवे मुख्यमंत्री बन चुके ने, किसी समय कैबिनेट मंत्री रहे। जाखड़ साहब, चन्नी साहब ਨੂੰ ਦਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਥੀ ਉੱਥੇ ਘੁਲਾਟੀ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਫੌਟ ਅੰਡਰ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਨਿਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਆਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ मीडिया ਦੇ रूबरू ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ तो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख रहे थे, जिन्होंने कुछ पॉइंटर्स गिनाए हैं कि किन किन बातों पर आने वाले समय में पंजाब में आप देखेंगे सरकार के दरमियान नीति निर्धारण को लेकर, कैबिनेट में चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े अरसे बाद एक अच्छी खुशबू आ रही है, एक अच्छा माहौल बना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में चरणजीत सिंह चन्नी को बनाकर मुख्यमंत्री, ऐसा लग रहा है कि आस और विश्वास की राजनीति को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐसा उम्मीद कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया। इसके बाद चन्नी पंजाब भवन पहुंचे, जहां उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत और दूसरे तमाम नेताओं की मौजूदगी में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पार्टी का सीएम बनने के लिए धन्यवाद दिया। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी का जमीन से जुड़ा और गरीबों का नेता उन्हें बताया। लेकिन चन्नी ने किसान और कृषि सुधार कानूनों पर भी अपनी बात को इस दौरान रख दिया। ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, श्री राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नूं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਬੈਠਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान दी फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान दी फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो उन्होंने पानी के राखे भी कहा गया है। लोगों ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ऐसे ही करांगे। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चन्नी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली है, जो पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने इसके साथ ही हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर इस दौरान नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको पंजाब के नए इतिहास की जो इबारत लिखी गई है उसकी नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खेला है। लेकिन इस दलित कार्ड के साथ ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया, जब हरीश रावत, जो इस पूरे सुलह को करने के लिए मौजूद थे, अमरिंदर सिंह से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के सिलसिले में, जब उन्होंने ये कह दिया कि जो विधानसभा चुनाव है पंजाब का, वो लड़ा जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि इस वक्त पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में। तो इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया और ये कहा कि ये दलितों का अपमान है, और एक सीएम जिन्हें हाल फिलहाल आज शपथ ग्रहण करवाया गया है, उनको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये उसकी एक तस्वीर है। तो तस्वीर आपको साथ ही एक और दिखा रहे हैं, जो पंजाब के इतिहास में अब दर्ज हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस में घमासान तो जारी है, लेकिन इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी डिप्टी सीएम की तरह आपको नजर आएंगे अब पंजाब की सियासत में। पंजाब कांग्रेस में कलह के बाद, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन का विवाद लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट कर इस विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की। प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मौसम भी बिगाड़ सकती हैं। और इसके बाद न्यूज 18 से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब आप समझ लीजिए कि पंजाब के सीएम को बदलने के साथ ही जो ये तपिश है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक कैसे पहुंच रही है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में कलह के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट इस दौरान बढ़ रही है। हुआ यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, और इसी दरमियान कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया है जिसने इस विवाद को और हवा दी है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मौसम बिगाड़ सकती हैं। और इस मुद्दे पर प्रमोद कृष्णम ने कैसे हवा ही पहले आपको कहा है, हवा वाली बात कही है, वो आपको सुनवा देते हैं। सचिन पायलट अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अध्यक्ष थे। तो सारे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक्सेप्ट राजस्थान। तो राजस्थान में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वहाँ भी सरकार बनी, तो चीफ मिनिस्टर बनने का उनका हक था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सलाह पर और उनकी बात मान करके उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सचिन पायलट का बलिदान है ये, और अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन सचिन पायलट जी के साथ उस समय नाइंसाफी तो हुई। तो प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे। दरअसल हुआ ये मामला है कि पंजाब में जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही कि अब ये जो हवा है ये छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई है और राजस्थान भी पहुंच गई है। इस बीच राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच भी ये चर्चाएं हैं कि आखिर वहां पर भी क्यों ना नेतृत्व परिवर्तन हुआ जाए, खास तौर पर राजस्थान की अगर मैं बात करूं। और अभी प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे कह रहे थे कि सचिन पायलट खुश नहीं है, तो क्यों ना वहां पर भी इस तरह की कवायद को आगे बढ़ाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई बातों को लेकर खुलकर बात कही। आइए सुनिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है, टीएस सिंहदेव भी आ गए हैं, तो क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, लोकतांत्रिक जो पार्टियां होती हैं उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अंतिम फैसला जो आला कमान है वही लेता है।
और इधर छत्तीसगढ़ में अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं, राजस्थान में अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बीच लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं और वो रिएक्शंस आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से ही। और अगर ऐसा होता है तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि एक अलग तरह की कलह, एक अलग तरह का दिशा निर्देश उन तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाएगा, जिसको लेकर अभी एक क्लासिक एग्जाम्पल तो आप पंजाब में देख ही रहे हैं, जहां पर हरीश रावत के एक बयान ने कैसे विपक्ष को मौका दे दिया है कांग्रेस पार्टी को घेरने का। और ये वो समय है जब चुनाव के बीच जाने की पूरी तैयारी हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन उस दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही किस तरह से विपक्ष ने उनके अपमान की बात को आगे उठा दिया है। इधर सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि पंजाब की तरह राजस्थान में बदलाव होना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये सुगबुगाहट अब तेज हो रही है और अब लोग तो एग्जाम्पल भी लगातार कहते दिख रहे हैं कि आपने पंजाब में तब्दीली की है तो क्यों ना ये प्रयोग आप राजस्थान में भी अपनाइए, आप ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी अपनाइए। में बदलाव के बाद अब राजस्थान में उम्मीद की जा रही है, सचिन पायलट के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भी उनकी मांग पूरी होगी और बदलाव होगा। हमारे साथ में है महेश शर्मा, सचिन पायलट के करीबी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता। महेश शर्मा जी, अब बताएं, पंजाब में तो हो चुका, राजस्थान में कब होगा, क्या होगा? बिल्कुल, पंजाब में हुआ उसी की तर्ज पे राजस्थान में भी कांग्रेस आला कमान जल्दी ही नीतिगत फैसला करके और यहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन जल्दी करेगा। क्या लगता है अब सचिन पायलट को, आपको लगता है कमान दी जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी सक्षम हैं। उन्होंने अपने बलबूते पे मेहनत से संघर्ष करके और जो 5 साल में विपक्ष में रहते हुए संघर्ष किया उसके बलबूते पे 21 से 100 सीट ला करके सरकार बनाई है। तो उनमें काबिलियत है और उनको प्रदेश को आगे बढ़ाने में की क्षमता है, तो उनको निश्चित रूप पे कमान मिलनी चाहिए। कमान का मतलब क्या माने हैं कि मुख्यमंत्री की या प्रदेश अध्यक्ष की? अभी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने केंद्र में मंत्री रह चुके, सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके और उनमें सारी क्षमताएं हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की सेवा करके और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करने की सारी क्षमताएं हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और अब देखिए वहां से जो पायलट खेमे के करीबी लोग हैं वो अब कहने भी लगे हैं कि ये बदलाव होने के आसार लगातार है। पंजाब के बदलाव में, उसके बाद अब राजस्थान में बदलाव की आहट तेज। सचिन पायलट खेमे में काफी उत्साह है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अशोक गहलोत को भी हटाए जाने की कवायद हो सकती है। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। भवानी, कैप्टन आउट, अब क्या गहलोत की बारी है? देखिए, अभी ये कहना तो जल्दीबाजी होगा कि अशोक गहलोत की बारी है, क्योंकि राजस्थान में और पंजाब की परिस्थितियों में फ़र्क है। लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान में भी अब बदलाव को लेकर दबाव बढ़ गया है और सचिन पायलट के खेमे ने जो अब एक तरह से अब प्रेशर बना दिया है कि राजस्थान के अंदर ख़ास तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो फेरबदल रुका हुआ था ये हो सकता है, संगठन को में नियुक्तियाँ हो सकती है, जो सचिन पायलट के खेमे के लोग हैं उनको लिया जा सकता है। और एक बड़ी बात जो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के समर्थक चाहते हैं कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बना दिया जाए। हालांकि वो मुख्यमंत्री पे पहुंच गए हैं कि चीफ मिनिस्टर बदला जाए, लेकिन जो पार्टी हाईकमान के नज़रिए से देखा जाए तो शायद अब ये हो सकता हो कि राजस्थान में सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा हो सकता हो कि ये देने की कोशिश हो। और सचिन अगर इसके लिए अगर नहीं बैठता हो तो कम से कम ये ज़रूर होगा कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का चेहरा बदल सकता है, यहाँ पर पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर बड़ा चेहरा बदल सकता। तो अशोक गहलोत पे बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। अशोक गहलोत इस वक्त बीमार हैं, वो घर के अंदर हैं, अभी तक वो कामकाज नहीं कर रहे, तो शायद हो सकता है कुछ दिन पार्टी और इंतज़ार करें। लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे तो सबसे पहला काम जो होना वो यही होना, क्योंकि पार्टी की ओर से अजय माकन कुछ दिन पहले ही बयान दे चुके हैं कि अशोक गहलोत के स्वस्थ होने का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान की दो बड़े फर्क है। पहला बड़ा फर्क है कि कैप्टन अमरिंदर को उन्हीं के पार्टी के लोग चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, लेकिन राजस्थान में गहलोत के साथ इतने बुरे हालात नहीं है। प्लस 2022 में पंजाब में चुनाव होने, और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो 2 साल का वक्त अभी वहां पर है चुनाव में। तो देखना होगा कि अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में तब्दीलियां होती है नहीं। इधर छत्तीसगढ़ में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर दिल्ली आए हैं। उनके दिल्ली आने के साथ ही एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने इसे निजी यात्रा बता दिया है। कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, सब ठीक है और मैं शुद्ध निजी
दौरे में आया हूँ, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं रहती। सामान्य जीवन में जितने उतार चढ़ाव रहते हैं उसके अलग कोई बात नहीं है वहाँ। कभी मौका मिला तो बात करते हैं, बात रखते हैं। इसके बाद हम लोग का कोई दायरा दायित्व या जिम्मेदारी भी नहीं रहती, पूरी हाईकमान की है। जो निर्णय उनका होता है वही सर्वमान्य है। अब स्वास्थ्य मंत्री जी किसी को बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात होती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। सब अनुमान लगाते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे को देखकर लगता है कि बड़े आशान्वित हैं। टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने तंज कसा है। और इस बीच आपको ये बता दें कि लगातार टीएस सिंहदेव जिस तरह से दिल्ली आए हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी निजी यात्रा है, लेकिन फिर भी अटकलों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अंदरूनी कलह की खबरें लगातार आती रही हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर दिल्ली आए हैं और उनके दिल्ली आने के बाद ही एक बार फिर से ये लगातार अटकलें हैं कि आखिर उनकी ये यात्रा की वजह क्या है। हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से निजी यात्रा बताया है। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या बारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टीएस देव सिंह दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और प्रभारी हैं आप लोग अपने अंदाज लगाते हैं तो अंदाज लगाते रहिए, कोई इस तरह की नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई है। बस एक सवाल, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा था काफी ज्यादा हलचल हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो पिछले दिनों की हलचल हुई थी वो आप लोगों ने कवर की है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य राय इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, बताइए जरा छत्तीसगढ़ से सुगबुगाहट क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, निजी यात्रा तो बता रहे हैं, लेकिन निजी यात्रा के अंदर भी कोई खबर निकल के आ रही है क्या सामने? जी बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है कि ये दौरा जो है कि इस दौरे के कई मायने हैं और ये दूसरी बार जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंचे हैं और उनके दिल्ली पहुंचने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक नई खबर मैं प्रीति आपको बताता हूं कि जब पिछले महीने अगस्त महीने में जब हलचल हुई, कांग्रेस के 63 विधायक, 7 मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। हाईकमान ने सिर्फ भूपेश बघेल जी को बुलाया था, लेकिन उनके शक्ति प्रदर्शन में उनके समर्थन में बहुत से विधायक पहुंचे थे। उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाक्रम चल रहा है। अब नई खबर यह है कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी फोरम के अंदर, सूत्रों से जानकारी मिली है कि पार्टी फोरम के अंदर उन्होंने ये मांग रख दी है कि शक्ति ऐप से, कांग्रेस का जो शक्ति ऐप है उससे जो है कि एक जितने भी कार्यकर्ता है उनका अभिमत लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में किसे सीएम बनाया जाए और किसे सीएम हटाना चाहिए, सीएम या नहीं हटाना चाहिए। वहीं टीएस सिंहदेव के समर्थक में जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि अगर हाईकमान ने वादा किया है तो निभाना चाहिए। तो बिल्कुल प्रीति जो है वो सुगबुगाहट बिल्कुल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2.5 का फॉर्मूला, इस पर भी लगातार विचार होने की जानकारी आ रही है। इस पर मैं आगे आपके साथ जुड़ूंगी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। पंजाब के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लग ऐसा रहा है कि वहां पर भी कुछ सियासी बदलाव देखने को मिले और ये कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा, ये वक्त तय करेगा। एक ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं इस अहम खबर के साथ, कुछ और खबरें भी।